ठीक है, सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, अपना बेसिक स्ट्रक्चर ले लेते हैं। अब इसको क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक डिव ले लेते हैं। ये डिव आ गई, राइट। इसको एक आईडी दे देते हैं हम मेन की, और इसको क्या करते हैं, जाके स्टाइल करते हैं। और आईडी क्या है सर? मेन, मेन की आईडी दी है हमने। ठीक है, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, स्टाइल करते हैं। स्टाइल करते हैं और इसको सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, विड्थ देते हैं फॉर एग्जांपल 300 पिक्सल। हाइट देते हैं इसको 300 पिक्सल, और इसको क्या देते हैं, बैकग्राउंड कलर देते हैं हम फॉर एग्जांपल येलो। ठीक है, और अब इसको क्या करते हैं, इसका जी जी सर ये मैंने तो नहीं पढ़ा था। चाहिए, आपने नहीं किया हुआ। चले मैं इसको ना दोबारा थोड़ा सा इसको स्टार्ट से करते हैं। बेसिकली लास्ट आपने कल का रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं ना लिया। देखें हम पहले क्या कर रहे थे, मैं ये इंटरनल सीएसएस से कहते हैं हम। पहले क्या कर रहे थे हम, यहाँ पे हमारे पास डिव होती थी, राइट, और यहाँ पे आप क्या करते थे, डायरेक्ट स्टाइल करते थे, ऐसा ही है। अब हम, हाँ, अब हम क्या करेंगे कि डायरेक्ट स्टाइल नहीं करेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, इस डिव को स्टाइल करेंगे। किसके थ्रू, स्टाइल के टैग के थ्रू। हेड के टैग में आपने क्या लेना है, एक स्टाइल का टैग लेना है, और यहाँ पे आपने क्या करना है, एलिमेंट को स्टाइल करना है। इसे कहते हैं इंटरनल सीएसएस। ठीक है, आपके पास जो सीएसएस होती है वो 3 वेज में आप कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट वे आपका जो था वो क्या था, इनलाइन सीएसएस, जो आपने क्या की है, करके भी देखी है। अब जो सेकंड हम करने लगे हैं, उसे हम क्या कहते हैं, इंटरनल सीएसएस, राइट। तो हम अब क्या करने लगे हैं, इंटरनल सीएसएस करने लगे हैं। इसे कहते हैं इंटरनल सीएसएस के हेड के टैग में आपने स्टाइल का टैग ले लिया। अब आपकी सीएसएस यहाँ पे होगी और आपके एचटीएमएल के एलिमेंट्स यहाँ पे होंगे। जैसे अब ये एक डिव यहाँ पे है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे क्या कर लेना है, इसे हम क्या कहते हैं, फर्स्ट जो हम सीएसएस करेंगे, टैग सिलेक्टर। अब देखें सीएसएस इस सेंस में कि अब हमें एलिमेंट्स को क्या करना पड़ेगा, कि इस एलिमेंट को आपने क्या करना है, सबसे पहले कॉल करना है। क्योंकि अब देखें डिव को फॉर एग्जांपल मुझे जाहिद से कोई काम है, आरिश से कोई काम है, उमेर से कोई काम है, तो मैं उमेर को कॉल करूंगा तभी मैं उसे कोई काम बता पाऊंगा ना। अब मैंने इस डिव को स्टाइल करना है, तो स्टाइल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस डिव को बताना पड़ेगा कि इस डिव को जाके ये विड्थ, हाइट और बैकग्राउंड कलर असाइन कर दो। ठीक है, तो टैग सिलेक्टर, सीएसएस के कुछ सिलेक्टर्स होते हैं। फर्स्ट सिलेक्टर कौन सा है, टैग सिलेक्टर के डायरेक्ट टैग को सिलेक्ट कर लो। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डायरेक्ट टैग को सिलेक्ट कर रहा हूँ, डिव को सिलेक्ट किया और इसको क्या कर दिया, स्टाइल कर दिया। इसको सम विड्थ दे दी 200 पिक्सल, इसको मैंने हाइट दे दी 200 पिक्सल। अब ये जो है डिव आपने लिख दिया, उसके बाद डिक्लेरेशन ब्लॉक और उसके अंदर आपकी वही सीएसएस। ठीक है, और आपने दे दिया यहाँ पे बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर क्या दे दिया, रेड। ठीक है, बैकग्राउंड कलर रेड दे दिया। अब इसका हम क्या करते हैं, यहाँ से कॉपी पाथ करते हैं। तो अब देखेंगे कि हमारे पास एक डिव शो हो रही होगी ब्राउजर पे, जो जिसका बैकग्राउंड क्या होगा, रेड। ये देखें शो होगी यहाँ। ठीक है, ये क्या है, टैग सिलेक्टर के थ्रू हमने स्टाइल किया। अब फॉर एग्जांपल मैं इसी डिव को क्या करता हूँ, यहाँ से कॉपी करता हूँ और इस डिव को 3 बार पेस्ट कर देता हूँ। अब मेरे पास ब्राउजर के ऊपर 3 बार यही डिव आ गई है। अब ये साथ साथ जुड़ी हुई है, तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा मार्जिन ऐड कर देता हूँ, मार्जिन टॉप 10 पिक्सल, ताकि इनके दरमियान सबको। अब ये डिव का टैग है, टैग सिलेक्टर क्या करेगा, आपके वेब पेज में बॉडी में जितने भी डिव के टैग होंगे उन सब के ऊपर ये स्टाइल मस्ट इंप्लीमेंट होगा। क्यों, क्योंकि आपने डायरेक्ट टैग को स्टाइल कर दिया। अब ये टैग, डिव के टैग आपकी वेबसाइट में 20, 50, 100, 1000 भी क्यों ना हो, तो आपने डायरेक्ट डिव को स्टाइल कर दिया, इट मीन सब डिव्स के ऊपर ये स्टाइल इंप्लीमेंट होगा। अब मार्जिन टॉप भी सबके दरमियान आ गया, इसने भी मार्जिन टॉप ले लिया, इसने भी मार्जिन टॉप 10 पिक्सल ले लिया, इसने भी। तो हमें तीनों के दरमियान क्या हो रहा है, अब गैप भी शो हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज कि अब हम नहीं चाहते कि हमारा हर डिव का स्टाइल एक होगा, हमारा यूनिक स्टाइल होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, यूनिक स्टाइल करने के लिए, जैसे हर पर्सन का एक यूनिक नेम है, जैसे हर पर्सन की एक यूनिक क्या होती है, आईडी होती है,
तो इसी तरह CSS में भी क्या होता है, एक ID सिलेक्टर होता है, ठीक है, एक होता है आईडी सिलेक्टर। अब आईडी सिलेक्टर क्या होता है कि आप किसी भी एलिमेंट को आईडी दे सकते हैं। कैसे कि जैसे यहाँ पे आपने फर्स्ट एलिमेंट का स्टाइल चेंज रखना है तो आप यहाँ पे लिख दो आईडी, सिंपल आईडी दे दो, कोई भी आईडी दे दो, किसी भी नाम की आईडी दे दो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे मेन लिख देता हूँ, तो अब इसका मतलब है कि ये आपकी कौन सी ये डिव जो है इसकी आईडी क्या है, अब मेन। अब जब आप इस डिव को स्टाइल करना सर चाहते हो, जी जी, सर कोई मैं अपना नाम भी दे सकता हूँ सर राज? अपना नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे जाहिद दे देता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, जाहिद दे दिया। बेसिकली इस डिव को आपने क्या कर देनी है, एक आईडी दे देनी। आईडी क्या होगी, अब जब आप जाहिद को स्टाइल करेंगे तो वो स्पेसिफिकली क्या होगा, इस डिव के ऊपर इंप्लीमेंट होगा। कैसे, जैसे मैं यहाँ पे हैश, और अब आईडी टैग जो है आपने डायरेक्ट स्टाइल किया है, ठीक है, डायरेक्ट कॉल किया है, बट आईडी आपने कैसे कॉल करनी है, आपने यहाँ पे आईडी का सिलेक्टर है हैश, ठीक है, और उसका आपने नेम लिखना है, आगे आईडी का नेम लिखना है, जाहिद मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद उसी तरह डिक्लेरेशन ब्लॉक, और फॉर एग्जाम्पल आप जस्ट यहाँ पे क्या कर दो, बैकग्राउंड कलर कोई और येलो कर दो, ठीक है। अब हर डिव का बैकग्राउंड कलर क्या होगा, रेड होगा, बट इस स्पेसिफिकली इस आईडी का कलर क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। अब रीलोड करते हैं तो देखिए अब इस स्पेसिफिक आईडी का कलर क्या हो चुका है, येलो। अब इसी तरह इसकी विड्थ बढ़ाना चाहे आप तो क्या हो सकता है, विड्थ भी बढ़ सकती है, ठीक है, इसकी विड्थ भी बढ़ सकती है, ठीक है, इसकी हाइट भी बढ़ सकती है। इसी तरह अब जो आप स्टाइल करेंगे, फॉर एग्जांपल इसकी आप विड्थ बढ़ाते हैं, विड्थ आप इसको देते हैं 500 पिक्सल, तो अब ये स्पेसिफिकली जाहिद के ऊपर इंप्लीमेंट होगा, बाकी डिव्स के ऊपर इंप्लीमेंट नहीं होगा। अब रीलोड करें तो अब इसकी डिव की विड्थ जो है बढ़ रही है, इन दोनों की नहीं बढ़ रही, क्योंकि अब ये क्या है, आईडी के थ्रू हमने कहा है कि जस्ट इस डिव को स्टाइल करना है, इन दोनों डिव्स को नहीं करना। जबकि हमने जब डिव को स्टाइल किया था तो डिव क्या है, ये भी डिव का टैग है, ये भी डिव का टैग है, और ये भी डिव का टैग है, सबके ऊपर इंप्लीमेंट हो गया था। बट जब हमने इसको स्टाइल किया तो फिर अब इस डिव के ऊपर ये स्टाइल इंप्लीमेंट हुआ है, बाकी दो के ऊपर इंप्लीमेंट नहीं हुआ। जी, किसी क्वेश्चन है कोई? सर राज आईडी को सर जो पहले हाइट और वेट दी थी सर वहाँ ऊपर सर डिव में, मतलब वो चेंज हो गई। हाँ, अब इसमें प्रायोरिटी है कि पहले क्या है, टैग सिलेक्टर की प्रायोरिटी चल रही थी, बट जैसे ही हमने किसी एलिमेंट को आईडी दे दी तो अब आईडी की प्रायोरिटी है कि अगर आपने आईडी को स्टाइल किया हुआ है तो अब उस एलिमेंट के ऊपर वो डिव वाला स्टाइल देखें। विड्थ अभी, हाइट अभी तक क्या है, 200 पिक्सल दे रही है, ये आपकी जाहिद वाली जो डिव है, हाइट अभी तक स्टिल इसकी कितनी है, 200 पिक्सल है। क्यों? क्योंकि हाइट वो इससे ले रही है और विड्थ और बैकग्राउंड कलर इससे ले रही है। नहीं सर इससे तो ताल्लुक तो नहीं होना चाहिए ना सर इसका राज का। नहीं नहीं, ये होता है ना, बेसिकली ये है टैग सिलेक्टर, ये है आईडी सिलेक्टर, ठीक है। अब हमने आईडी के थ्रू स्पेसिफिकली इसको स्टाइल किया। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर इसकी हाइट में दोबारा भी डिस्क्राइब कर सकता हूँ, हाइट इसकी मैं 500 पिक्सल कर दूं, तो अब क्या होगा, अब ये यहाँ से हाइट लेगी, अब वो ये वाली हाइट को निग्लेक्ट कर देगी क्योंकि प्रायोरिटी इसकी है, अब वो हाइट उसने यहाँ से ले ली है। ओके सर ठीक है। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है। अब एक चीज यहाँ पे आपने नोट की होगी, यहाँ पे आपको एक और चीज दिखा दूं, यहाँ पे ये देखें, ये आप गैप देख रहे हैं ऊपर, और ये साइड पे ये थोड़ा सा डिस्टेंस आपको शो हो रहा है। यस सर। हालांकि वेबसाइट हम कोई भी ओपन करें तो उसमें क्या होता है, गैप शो नहीं हो रहा होता, राइट। तो हमने इस गैप को क्या करना है, कवर अप करना है। उसके लिए हमारे पास जो प्रॉपर्टी होती है CSS की, उसके लिए एक और सिलेक्टर होता है जिसे हम क्या कहते हैं यहाँ पे, यूनिवर्सल सिलेक्टर, ठीक है। हमारे पास क्या होता है, यूनिवर्सल सिलेक्टर, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सिलेक्टर जो होता है वो स्टैरिक होता है, बेसिकली स्टैरिक। यहाँ पे आपने अब आपके वेब पेज में बाय डिफॉल्ट कुछ मार्जिन और पैडिंग ऐड हुई होती है, तो आपने यूनिवर्सल सिलेक्टर में क्या करना होता है, उसको मार्जिन को क्या कर देना होता है, 0 कर देना है, और पैडिंग को भी क्या कर देना है, 0। इससे क्या होगा, जो वो बाय डिफॉल्ट स्पेस आ रही है ना साइड पे और ऊपर टॉप पे, वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अब हम जाके इसको रीलोड करते हैं तो देखें अब क्या होगी, ये स्पेस क्या हो चुकी है, खत्म, क्योंकि हमने मार्जिन 10 टॉप 10 पिक्सल दिया हुआ है, तो इसलिए ये यहाँ पे 10 पिक्सल आ रहा है। अगर ये मैं मार्जिन टॉप 10 पिक्सल खत्म कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, स्टिक हो जाएगा वेब के साथ, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। और अगर मैं ये स्टैरिक वाला कोड खत्म कर दूं तो फिर आप देखेंगे तो हमें फिर से वो जो है एक बाय डिफॉल्ट कुछ स्पेस जो है वो दिखाई देगी। ये देखें यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कुछ स्पेस जो है हमें दिखाई दे रही है, ये देखें ऊपर भी बाय डिफॉल्ट कुछ स्पेस ऐड हुई हुई है। तो जैसे ही हम ये स्टैरिक को इससे अनकमेंट करते टेंशन हैं, नहीं है ना सर।
और ये स्पेस क्या हो गई है, कवर अप हो गई। जी जी सर जी सर जी। स्टेरिक टैग तो नहीं है ना, ये सिलेक्टर है ना? हाँ, हमने ये क्या किया, स्टैरिक के थ्रू इसको सिलेक्ट किया है। स्टैरिक एक सिलेक्टर है, यूनिवर्सल सिलेक्टर है, ये सबको सिलेक्ट कर देता है। इसके अंदर जस्ट आपने ये करना होता है, मार्जिन और पैडिंग 0 करनी होती है। जो बाय डिफॉल्ट आपकी वेबसाइट में स्पेस आ रही होती है, और वो अपने टॉप और लेफ्ट पॉइंट से स्टार्ट पॉइंट उसका वो नहीं हो रहा होता, तो इसलिए ये स्पेस खत्म हो जाती है, और स्टार्टिंग उसकी वहां से ओरिजिनल पॉइंट 0 से स्टार्ट हो जाती है। जी सर ओके। ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमने फॉर एग्जाम्पल, अब हमने अपनी इस आईडी में हमारे पास ये आ गई है। अब यहाँ पे और भी आईडीज दे सकते हैं आप, उनको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल ये आईडी है, ये भी आईडी है, और ये भी। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको एक अलग आईडी दे देता हूँ, यहाँ पे एक और आईडी दे देते हैं हम, बल्कि इसको नहीं, इन सब को हम क्या करते हैं, इनका डिस्प्ले क्या कर देते हैं, आप इनलाइन ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, डिस्प्ले इनका क्या कर देते हैं, इनलाइन ब्लॉक। ये हाइट और विड्थ भी लेंगे। ठीक है, सारी डिव्स। अब क्या, सलाम सर, इस सर्वर में कोई इशू आ रहा है, बार बार मेरा डिस्कनेक्ट हो रहा है, जूम बार बार ज्वाइन हो रहा है, फिर डिस्कनेक्ट हो रहा है ऑटोमेटिकली। मुझे पता नहीं क्या कोई इशू है या समझ नहीं आ रहा। ये एक्चुअली आज जूम में काफी सारे बच्चों का कुछ इश्यूज और भी आ रहा है, उनकी भी क्लास ज्वाइन नहीं हो रही, पता नहीं क्या इशू आ रहा है। तो मे बी टेक्निकल कोई इशू है जूम की तरफ से। आइंदा हम ऐसा करेंगे, गूगल मीट पे कर लेंगे मीटिंग, और लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड हो जाएगा जूम पे, वो उसके ऊपर गूगल मीट का। आइंदा आपने कोशिश करनी है कि जो लेक्चर आपने जब ज्वाइन करना है, तो वो लैपटॉप के ऊपर ही ज्वाइन करना है, क्योंकि काम भी आपका लैपटॉप के ऊपर होता है, तो मोबाइल पे ज्वाइन ना किया करें लैपटॉप पे। फिर आपको जो गूगल मीट की मीटिंग की स्क्रीन होती है वो कम ड्यूरेशन उसमें एरिया में शेयर होती है, तो इसलिए क्या होगा, फिर आपको डिफिकल्टी होगी उसको कोड को अंडरस्टैंड करने में। तो लैपटॉप से शेयर ज्वाइन किया करें, एंड गूगल मीट का इंदा आपको लिंक आएगा, तो गूगल मीट के ऊपर आपने इंदा ज्वाइन करनी है। ठीक है। सर गूगल मैप पर? हाँ, गूगल मीट पे मैं आपको ये दिखा देता हूँ ना, ये देखें, यहाँ से जैसे ये हमारे पास है, ये गूगल मीट भी एक मीटिंग है। जैसे ही मैंने यहाँ पे ये देखें, ये यहाँ से गूगल मीट है, मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, यहाँ से एक न्यू मीटिंग क्रिएट करूंगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, एक मीटिंग क्या हो जाएगी, यहाँ से क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, इसका जो लिंक है ये आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा यहाँ से कॉपी, और यहाँ से आपने जिसने भी ज्वाइन करनी होगी आपको ये लिंक, ग्रुप में अब ये लिंक आएगा, आपने क्या करना है, सिंपली वो लिंक अपने ब्राउजर में ऐसे पेस्ट करेंगे, तो आप क्या हो जाएंगे, ज्वाइन हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, गेटिंग रेडी, आपने क्या करना है, यहाँ से सिंपल ज्वाइन नाउ करना है, और क्या हो जाएगा, ज्वाइन हो जाओगे आप। ठीक है, सर आपने भी बनाई हुई है? जी जी। आपने भी लिंक बना दिया, तो इसमें लिंक ज्वाइन कर लेते हैं, नहीं मीट के जरिए ज्वाइन कर लेते हैं। नहीं, अभी एक्चुअली वहां से आप ज्वाइन करेंगे, तो फिर वहां से अभी तो हमारा आज का सेशन इसी पे चल रहा है, कल से फिर आपको वो लिंक प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है सर, मैं ये बहुत और लाइक कर रहा था फिर इसमें। चले इंशाल्लाह, अभी तो सही चल रहा है। और अरीश, आपने लेआउट्स कंप्लीट की हैं? जी सर, बिल्कुल कंप्लीट। कंप्लीट है, सारी कंप्लीट है? जी जी बिल्कुल। ओके, एंड पे मैं आपकी ये लेआउट्स भी चेक करती हूँ। वेरी गुड, आपने कंप्लीट भी कर लिया माशाल्लाह। अभी काफ़ी स्टूडेंट्स, तो देखें सब स्टूडेंट्स ने, अब जिनकी कंप्लीट नहीं हुई, तो अब जिन्होंने कंप्लीट कर ली है तो उनका नुकसान होगा अगर मैं काम यहाँ पे स्टॉप करूँगा एक दिन की भी क्लास। और हमारा काम इस तरह से चलेगा कि हम एक दिन की क्लास भी मिस नहीं करेंगे, और काम को हम पीछे नहीं छोड़ेंगे। तो मेक श्योर करना है हर स्टूडेंट ने अपनी, क्योंकि ये ऑनलाइन काम है, तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर आपने क्या करना है, काम करना है। और हमारी जो मेहनत आपके साथ चल रही है, तो उसको भी आपने मद्देनजर रखते हुए इसके ऊपर काम करना है, और कोशिश करनी है कि रेगुलर, जिस चीज़ का मैं आपके ऊपर वो कर रहा हूँ, रेगुलर क्लास अगर आप अटेंड नहीं कर सकते, मैं आपको एक और ऑप्शन दे रहा हूँ, क्योंकि हमारी टीम आपके लिए ही काम कर रही है, और जिस तरह से हम काम कर रहे हैं, हम आप लोगों को इन फ्यूचर मार्केट में लाना चाहते हैं, और मार्केट में अच्छी वर्थ पे देखना चाहते हैं। तो उसके लिए आपने ये देखना है कि कहीं भी आपकी अगर क्लास नहीं हो रही, फॉर एग्जाम्पल 8 AM वाली आपसे अटेंड नहीं हुई, तो 5 PM, अगर आप देखें दोनों में आपका टाइम सूटेबल नहीं हो रहा, कोई और काम है, तो आपने मैसेज करके सर की अलग से टाइम शेड्यूल करवा के आपने क्लास लाजमी दे देनी है। कहीं पे भी आपको इस तरह की सहूलत या ऐसी अपॉर्चुनिटी, चाहे यूनिवर्सिटी में हो, आप जितनी फीसेस दे रही हो, ऐसा कोई नहीं आपको ऑप्शन देगा कि सेपरेटली भी आपके लिए ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, बट क्योंकि हमने काम करवाना है, आपको काम देना है, और डेली बेसिस पे इसकी इम्पोर्टेंस है, ये हमें पता है कि इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, ये हमें पता है कि आपका फ्यूचर इसमें कितना इंपॉर्टेंट है। आपको भी नहीं इस चीज़ का आइडिया अभी, क्योंकि आपको आइडिया होगा जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, फुल स्टैक डेवलपर जब आप
आप बन जाओगे। तो उसके लिए ये मेक श्योर करना है कि आपने क्लास मिस नहीं करनी किसी भी सूरत में। एरर आ रहा है, कोई भी मसला आ रहा है, आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स अवेलेबल हैं, आप सर से मेरा नंबर भी ले सकते हैं, मुझे कॉन्टैक्ट कर लें, सर को कॉन्टैक्ट कर लें, और सर हैं जो आपकी क्लास लेते हैं उनको कॉन्टैक्ट कर लें, एरर सॉल्व करवाएं, अपना काम क्या करें, कंटिन्यू करें। रात के 3 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं, 1 बज रहे हैं, डज नॉट मैटर। व्हाट्सएप ग्रुप में आप अपने पिक्चर लेके कोड की और स्क्रीनशॉट लेके आउटपुट की कि सर ये आउटपुट मैं लाना चाह रहा हूँ, ये कोड है, इसमें क्या मसला है, मेरा एरर सॉल्व करना है ताकि मैं आगे मूव ऑन हो सकूं। ठीक है, तो इन चीजों का मैं आपको बता इसलिए रहा हूँ। आपका नंबर वो मेरा मैं खुद भी ग्रुप में आज ऐड हो जाऊंगा, तो वो सर आप मुझे अभी ऐड कर देंगे, तो वहाँ पे मैं भी खुद भी अवेलेबल हूँ ग्रुप में, और आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट भी पर्सनली जिसने करना हो वो भी कर सकता है इजीली। ठीक है, अच्छा चलें हम वापस, हाँ हम वापस आते हैं अपनी उस पे। ये हमने यूनिवर्सल सिलेक्टर पढ़ लिया, अब हम देखते हैं कि हमने जी जी सर डिस्प्ले इनलाइन सेलेक्ट क्या है? अच्छा, डिस्प्ले इनलाइन और डिस्प्ले ब्लॉक का मैं थोड़ा सा आज फिर कॉन्सेप्ट दे दूं किसी का, अगर कॉन्सेप्ट जो है वो मिसिंग है। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं डिस्प्ले प्रॉपर्टी। अब कुछ एलिमेंट्स हमारे पास क्या होते हैं, इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं, और कुछ क्या होते हैं, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, अब इनलाइन एलिमेंट्स क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर कंटेंट, राइट। इनलाइन एलिमेंट्स क्या करते हैं, उतनी ही स्पेस लेते हैं जितना उनका कंटेंट होता है। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये हमारे पास डिव्स हैं। ठीक है, मैं इनको क्या करता हूँ, इनका डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक यहाँ से फिलहाल खत्म कर देता हूँ। ये देखें, ये डिव्स हैं, इसकी विड्थ हाइट इतनी है, इसके आगे इतनी स्पेस पड़ी हुई है। तो बजाहिर बाय डिफॉल्ट हमारा एक जनरल क्वेश्चन भी जनरेट होता है कि इस डिव को आगे यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, बट ये यहाँ से स्टार्ट नहीं हो रही। क्यों नहीं स्टार्ट हो रही, क्योंकि ये जो है ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। अब इनलाइन एलिमेंट क्या होते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर कंटेंट, और जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होते हैं वो क्या करते हैं, उनकी भी 2 डेफिनेशंस हैं, वो भी मैं बता दूं, फिर मैं उसको एलैबोरेट कर देता हूं आपको। वो क्या करते हैं, हमेशा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर पेरेंट एलिमेंट पे 100% विड्थ वो क्या करते हैं, ऑक्यूपाई करते हैं ऑफ देयर पेरेंट एलिमेंट। ठीक है, अब पेरेंट एलिमेंट बाय डिफॉल्ट इन डिव्स का कौन सा है, बॉडी। तो अब ये क्या कर रहे हैं, बॉडी की क्या कर रहे हैं, 100% विड्थ ऑक्यूपाई कर रहे हैं। ये फर्स्ट एलिमेंट जो है वो 100% विड्थ ऑक्यूपाई कर रहा है, सेकंड एलिमेंट भी ओके हरीश, आप पूछ लीजिएगा मुझे, ठीक है, मैसेज कर लीजिएगा कहीं पे भी कोई इशू। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ, ये चीज, ये यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट्स है, ये डिव। ये देखें, अब इसने क्या किया हुआ है, 100% विड्थ ली हुई है, हालांकि हमने तो इसको विड्थ कम दी हुई है। ठीक है, बट इसने क्या किया हुआ है, 100% विड्थ ली हुई है। देखिए यहाँ पे नीचे आ रही है, फिर इसके ऊपर लेके जाए, ये भी 100% विड्थ शो कर रहे हैं हमें, इसके ऊपर लेके जाए, ये भी 100% विड्थ शो कर रहे हैं, राइट। तो अब ये क्या है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स है। ये क्या कर रहे हैं, पेरेंट के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, 100% विड्थ भी ले रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, ये न्यू लाइन से भी स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, they always starts from new line। ठीक है, ये हमेशा क्या होंगे, न्यू लाइन से भी स्टार्ट होंगे। अब क्या है नेक्स्ट, इसके बाद हमारे पास कुछ एलिमेंट्स होते हैं इनलाइन ब्लॉक। ठीक है, अब इनलाइन ब्लॉक क्या होते हैं कि ये इनलाइन एलिमेंट्स भी होते हैं, और ये आपकी विड्थ और हाइट भी क्या करते हैं, ऑक्यूपाई करते हैं, जो आप इनको प्रोवाइड करते हो। ठीक है, और ये एलिमेंट क्या होता है, ये कंटेंट के अकॉर्डिंग विड्थ और हाइट लेते हैं, जो आप प्रोवाइडेड विड्थ और हाइट होती है उसको क्या करते हैं, ये निगलेक्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, वो आपकी प्रोवाइडेड विड्थ और हाइट को नहीं लेते। फॉर एग्जांपल जैसे ये जाहिद वाली डिव को मैंने 500 पिक्सल दिया हुआ है, अब मैं इसका डिस्प्ले इनलाइन कर देता हूँ। ठीक है, जस्ट डिस्प्ले इनलाइन करता हूँ कि ये कंटेंट के अकॉर्डिंग मैं चाहता हूँ कि इसकी जो विड्थ और हाइट है ये जस्ट इतनी ही स्पेस ले, इसके अलावा और स्पेस ना ले। तो अब मैं इस पे क्या करता हूँ, यहाँ पे रीलोड करता हूँ, तो देखें वो डिव ही क्या हो गया, यहाँ से गायब हो गया। क्यों, क्योंकि हमने इसको विड्थ हाइट दी हुई है, बट इसके अंदर कोई कंटेंट ही नहीं है। हमने यहाँ पे लिखा है कि इनलाइन एलिमेंट क्या करते हैं, कंटेंट के अकॉर्डिंग स्पेस लेते हैं। तो अब जाहिद के अंदर मैं फॉर एग्जांपल हेलो भी लिख देता हूँ, तो अब ये जितनी भी स्पेस लेगा, तो ये कितनी स्पेस लेगा,
इस कंटेंट के अकॉर्डिंग ये देखें इतनी सी इसने स्पेस ली है, आगे वाली स्पेस छोड़ दी है, बट इस एलिमेंट को आगे यहाँ पे आ जाना चाहिए था, ये एलिमेंट आगे क्यों नहीं आया? क्योंकि ये एलिमेंट क्या है, ब्लॉक लेवल है, इसने यहाँ से स्टार्ट नहीं होना था, इसने न्यू लाइन से स्टार्ट होना था। इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि 100% विड्थ भी लेगा और क्या होगा, न्यू लाइन से भी क्या होगा, हमेशा स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इस चीज का और इनलाइन ब्लॉक क्या होता है कि ये विड्थ और हाइट भी लेते हैं और इनलाइन भी होते हैं। जैसे मैं अब इस एलिमेंट को क्या कर दूं, इनलाइन ब्लॉक कर दूं। ठीक है, अब इनलाइन ब्लॉक कर दिया और अब मैं जाके अब देखें, अब इसने विड्थ और हाइट भी ले लिया और अब ये हमें एज अ इनलाइन एलिमेंट भी शो होगा। देखें अब इसने उतनी ही स्पेस ली हुई है, देखें उसने उतना ही एरिया कवर किया हुआ है, आगे एम्प्टी स्पेस को इसने नहीं लिया हुआ, बट ये वाले एलिमेंट स्टिल आगे एम्प्टी स्पेस को भी क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं। राइट, तो हम क्या करते हैं इन्हीं सबको, जी जी बाय डिफॉल्ट क्या होता है, इनलाइन होते हैं या फिर ब्लॉक या इनलाइन ब्लॉक? कुछ एलिमेंट्स बाय डिफॉल्ट ब्लॉक लेवल होते हैं, कुछ एलिमेंट्स बाय डिफॉल्ट इनलाइन होते हैं। हम सीएसएस के थ्रू किसी भी एलिमेंट को ब्लॉक भी बना सकते हैं, किसी को इनलाइन भी बना सकते हैं, किसी को इनलाइन ब्लॉक भी बना सकते हैं। अब डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि इनलाइन की डेफिनेशन क्या है, ब्लॉक की डेफिनेशन क्या है। जैसे मैं यहाँ पे ये देखें, जैसे मैं यहाँ पे ए का टैग लेता हूँ, एंकर का, एंकर के टैग में मैंने लिख दिया हेलो। ठीक है, इसी को मैं कॉपी करता हूँ और नीचे पेस्ट कर देता हूँ कुछ 5-6 बार। तो अब ये क्या है, बाय डिफॉल्ट ही इनलाइन एलिमेंट है, तो ये क्या आ रहे हैं सारे एक ही लाइन में, यहाँ पे ये देखें ये एक ही लाइन में शो हो रहे हैं। बट सिमिलरली लाइक दैट मैं यहाँ पे एक H1 ले लेता हूँ, इसमें लिखते हैं हेलो। ठीक है, और इसको मैं कॉपी करता हूँ, नीचे क्या करते हैं, इसको पेस्ट करते हैं। अब देखें हेलो जो है सिंपल सा है, बट क्या हुआ है, H1 भी बाय डिफॉल्ट क्या है, ब्लॉक लेवल है, ये भी क्या हो रहे हैं, न्यू लाइन से। अब ये देखें इतनी स्पेस ले रहा है जितना इनका कंटेंट है, और ये क्या है, ब्लॉक लेवल है, तो ये 100% विड्थ भी ले रहे हैं और न्यू लाइन से भी स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, क्लियर है ये चीज? ओके सर, थैंक यू। हाँ, अब हम क्या करते हैं, मैं हाँ अब मैं अब क्या करता हूँ आपको इसका जो है बताता हूँ कि आपने फॉन्ट और फॉन्ट्स कैसे यूज करने हैं। गूगल मतलब कि फॉन्ट फैमिली अगर आपने यूज करनी है कहीं से भी, तो वो आप कैसे यूज करेंगे। देखें यहाँ पे आपने आना है गूगल फॉन्ट्स। ठीक है, अगर आपने अपनी वेबसाइट में कोई भी फॉन्ट्स यूज करने हैं, गूगल फॉन्ट्स मैंने यहाँ से ले लिया। अब यहाँ से आप कोई भी फैमिली सिलेक्ट कर सकते हो, जितनी भी वेबसाइट्स बनती हैं वो फॉन्ट फैमिलीज यहाँ से लेती हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से कोई भी फॉन्ट फैमिली क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे कोई भी फॉन्ट फैमिली, फॉर एग्जांपल मुझे लेटो फॉन्ट फैमिली यूज करनी है, तो ये मेरे पास लेटो आ गई, इस पे आपने क्लिक करना है। अब लेटो के आगे 10 डिफरेंट स्टाइल्स हैं। फॉर एग्जांपल ये एक थिन है 100 और थिन इटैलिक है 100, फिर लाइट है 300, फिर लाइट 300, इटैलिक है। ठीक है, तो आगे लेटो के भी ये कुछ डिफरेंट स्टाइल्स हैं, तो मैं ये वाला स्टाइल फॉर एग्जांपल क्या करना चाहता हूँ, अपने वेबसाइट में पुट करना चाहता हूँ। तो आपने क्या करना है, सिलेक्ट दिस स्टाइल पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, ये जो लिंक आ रहा है इस लिंक को आपने क्या कर लेना है, यहाँ से कॉपी। ठीक है, कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, वापस अपने फाइल में आ जाना है। फाइल में आने के बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, इस लिंक को पेस्ट कर देना है, सिंपल। हेड के टैग में, टाइटल से ऊपर देखें हेड के टैग में आपने ये क्या करना है, इस लिंक को पेस्ट कर देना है, क्योंकि हमारी जितनी भी लिंकिंग होगी एक्सटर्नल वो हमारी कहाँ पे होगी, हेड के टैग में। हेड के टैग में आपने क्या कर लेना है, ये लिंक पेस्ट कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से आके नीचे ये आपके पास एक CSS की प्रॉपर्टी और वैल्यू पड़ी है, फॉन्ट फैमिली लेटो। फॉर एग्जांपल हमने नीचे यहाँ पे H1 लिए हुए हैं सारे। अब मैं यहाँ पे टैग सिलेक्टर को क्या करता हूँ, यूज करता हूँ, यहाँ पे H1 को कॉल करता हूँ, सारे H1 को क्या करता हूँ, फॉन्ट फैमिली कौन सी प्रोवाइड कर देता हूँ, लेटो की। ठीक है, और अब हम जाते हैं बाय डिफॉल्ट, पहले देखते हैं कि पहले इसकी कौन सी फॉन्ट फैमिली आ रही है हमारे पास। पहले ये सिंपल है, अब इसको रीलोड करते हैं। ठीक है, तो अब देखें वो उनका फॉन्ट स्टाइल क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। क्यों चेंज हो चुका है, क्योंकि हमने वो इंपोर्ट कर दिया। अगर आप वो लिंक प्रोवाइड नहीं करते, अगर ये लिंक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कमेंट कर दूं, ये देखें लिंक कमेंट किया, अब रीलोड करते हैं, तो अब वो फॉन्ट फैमिली जो है वो क्या कर रहा है, यहाँ से पिक नहीं कर रहा। ठीक है, जो आपके पास बाय डिफॉल्ट मशीन में फॉन्ट फैमिलीज होंगी वो तो पिक होंगी, बट ये वाली जो है वो क्या होंगी, पिक नहीं होंगी। तो फिर अब हमें क्या करना पड़ेगा इसको, ये बेसिकली ऑनलाइन, अगर आपका नेट भी ऑन नहीं होगा तब भी ये फिर फॉन्ट फैमिली आपकी जो है वो पिक नहीं करेगी, क्योंकि ये ऑनलाइन आपकी लिंक है गूगल के साथ। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली HTML CSS को पता है कि मैंने कहाँ से लिंक किया हुआ है और कहाँ से मैंने
उठाना है। इसी तरह हमने क्या करना है, अपनी वेबसाइट्स में आइकन्स लगाने होते हैं, राइट। क्योंकि अब मंडे को जो हमारी क्लास होगी उसमें हम अपनी फर्स्ट वेबसाइट बनाना स्टार्ट करेंगे। तो वेबसाइट के लिए मैं उसी का इंट्रोडक्शन देने के लिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे आइकन्स। फॉर एग्जांपल मैं इस डिव के अंदर कोई आइकन लगाना चाहता हूँ, फेसबुक का आइकन लगाना चाहता हूँ, गूगल का आइकन लगाना चाहता हूँ, यूट्यूब का आइकन लगाना चाहता हूँ। उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे जी जी किसी का हम क्या करना चाहते हैं, आइकन्स लगाना चाहते हैं। आइकन्स के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे आ जाना है। फॉन्ट ओसम एक वेबसाइट है आपकी, ठीक है, यहाँ पे आ जाना है। और यहाँ पे आने के बाद आपने सीडीएन यहाँ से चाहिए होता है, बट उसके लिए साइन अप करना पड़ता है, लॉगिन करना पड़ता है। आपने उस झंझट में नहीं पड़ना। मैं आपको सीडीएन जो है अभी प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है, यहीं पे चैट में प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको सीडीएन। तो सब ने यहाँ से क्या कर लेना, क्या है सर? सीडीएन होता है एक लिंक करने के लिए। जैसे हमने अभी गूगल फॉन्ट्स का एक लिंक नहीं लगाया, इसी तरह फॉन्ट ओसम जितनी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट्स होती है ना, बेसिकली हमने गूगल फॉन्ट्स यूज किए हैं अपनी वेबसाइट में, तो इसलिए हमें उसका लिंक लगाना पड़ा है। अब ये फॉन्ट ओसम की एक वेबसाइट है, ये क्या करती है, आपको आइकन्स प्रोवाइड करती है। जितने भी आइकन्स आपने अपनी वेबसाइट में लगाने हैं वो आप यहाँ से लेंगे, इस वेबसाइट से लेंगे। इसलिए इस वेबसाइट का लिंक आप अपनी वेबसाइट में लगाओगे तो ही इस वेबसाइट के आइकन्स क्या करेंगे, वर्क करेंगे, अदरवाइज आपके आइकन वर्क नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस लिंक को कॉपी कर लेंगे। ये लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आपने इस लिंक को एक जगह पे अपनी सेपरेट फाइल में कहीं पे भी स्टोर रखना है, वहां पे अवेलेबल हो। जब भी आपको आइकन्स की जरूरत हो, आपने ये लिंक वहां से उठा के अपनी वेबसाइट में कहाँ पे लगाना है, हेड के टैग में, ठीक है। फिर ये आपका कहाँ पे आएगा, हेड के टैग में। हेड के टैग में आपने ये लिंक भी लगा देना है, ठीक है। जस्ट पेस्ट करना है, कोई और इसकी साइंस नहीं है, कुछ भी नहीं है। जस्ट ये लिंक आपने, ये बेसिकली क्या है कि ये फॉन्ट ऑसम की वेबसाइट्स के साथ हमें क्या करवा रहा है, अब ये हमारी वेबसाइट और फॉन्ट ऑसम की वेबसाइट आपस में क्या हो गई है, लिंक हो गई है, लिंक्ड है। अब हम क्या करते हैं, फॉन्ट ऑसम की वेबसाइट से कोई भी आइकन हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज की क्लियर आ गई है कि लिंकिंग ये किस तरह होगी। ये लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ये लिंक बार बार लेने की जरूरत नहीं है, आप यही लिंक आप जितनी बार मर्जी यूज कर लें। फॉर एग्जाम्पल मैं यही लिंक जो है इस फाइल में भी अगर मैं यही लिंक क्या करूं, पुट कर दूं यहाँ पे हेड के अंदर, यहाँ पे मैं ये लिंक यहाँ पे भी पुट कर दूं, तो यहाँ पे भी मेरा ये लिंक वर्क कर जाएगा, ठीक है। तो आपके पास एक फाइल में ये लिंक पड़ा होना चाहिए, कहीं पे डेस्कटॉप पे आपने रख लेना है, कॉपी करके आपने हेड में पेस्ट कर देना है। और फिर आपने जब आइकन्स लगाने हैं, तो आइकन्स फॉर एग्जाम्पल अब हमें कौन सा आइकन चाहिए, यहाँ से फेसबुक का आइकन चाहिए, राइट। तो आपने क्या करना है, सिंपल आके यहाँ पे सर्च करना है कि फेसबुक आइकन, ठीक है, सिंपल। सर जी जी सर बाद में भी तो इस वेबसाइट जाना होगा। समझ नहीं आई आपकी, क्या कह रहे हैं आप। सर बाद में भी इस वेबसाइट जाना पड़ेगा ना, क्योंकि सर कोई भी हमें आइकन चाहिए। हम्म। हाँ आप देखें, लिंक एक बार करना है, लिंक एक बार करना है, आप जितनी बार मर्जी इस वेबसाइट पे है, कोई मसला नहीं है, जितने आइकन मर्जी चाहिए आप में है, कोई मसला नहीं है। आपने एक बार लिंक कर दिया, उसके बाद आपकी मर्जी है जितने आइकन, फॉर एग्जाम्पल मुझे ये वाला फेसबुक का आइकन चाहिए, आपने आइकन पे क्लिक करना है यहाँ पे सिंपल, और ये आपको एक टैग शो हो रहा है। जी जी सर लिंक बार बार नहीं लिख सकते? लिंक आपने एक ही बार हेड में पुट कर देना है बस। सर उसके बाद नहीं लिख सकते सर? उसके बाद लेने की क्या हमें जरूरत, हमने एक बार लिंक कर दी है, अब हमें बार बार पुट करने की जरूरत नहीं है लिंक को। मतलब जब आप न्यू फाइल बनाओगे, जैसे मुझे इस फाइल में लिंक को यूज करना है, फॉन्ट आइकन्स को यूज करना है, तो मैं फिर क्या करूंगा, यहाँ पे उस लिंक को लगाऊंगा हेड के टैग के अंदर, ठीक है। एक ही वेबसाइट में बार बार लिंक नहीं लगाना, आपने एक वेबसाइट में एक बार लिंक कर दिया, बहुत है नहीं इनफ। सर, मैं सर एक वेबसाइट की नहीं बात कर रहा हूँ सर। अगर एक वेबसाइट पे लिंक कर दी और दूसरी वेबसाइट है, उस वेबसाइट के लिए अगर मेरे पास नहीं है तो फिर मैं वहां से कॉपी कर सकता हूँ ना? हाँ वहां से कॉपी कर सकते हैं, वहां से कॉपी कर सकते हैं अगर आपके पास नहीं है, ठीक है। बट ओके सर। वो मैं बताऊंगा आपके, आपने, मैं आपको भी ये लिंक प्रोवाइड कर दूंगा ना ग्रुप में, आपके पास ये लिंक आ जाएगा व्हाट्सएप में। आपने अपने कंप्यूटर में कहीं पे भी लैपटॉप में इसको स्टोर रखना है, जब भी आपने आइकन्स यूज करना है तो आपने इसको कॉपी कर लेना है। वहां पे जाके पहले आपको साइन अप करना पड़ता है, फिर लॉग इन करना पड़ता है, फिर वो आपकी ईमेल के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन कंफर्मेशन मैसेज भेजते हैं फोटो वाले। तो वो एक लंबा प्रोसेस है, उससे मैंने बचाने के लिए आपको लिंक प्रोवाइड कर दी है, ठीक है।
हमारा ओके मेन सर। मेन मकसद तो है हमारा आइकन्स लगाने का। अब ये आइकन हमने यहाँ से सर्च किया फेसबुक, हमने आइकन क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। अब ये आइकन हम लगाना चाहते हैं, इसके लिए आपने क्या करना है, ये आपके पास आ रहा है कॉपी HTML, इस पे क्लिक करना है। इससे क्या हो जाएगी, इस आइकन की HTML क्या हो जाएगी, कॉपी हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, इस आइकन को जहां भी लगाना है आपने क्या करना है, सिंपली फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे लगाना है, इस डिव में लगाना है, तो मैं इस डिव के अंदर क्या करूंगा, सिंपली इस आइकन को पुट कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने आइकन यहाँ पे क्या कर दिया, पुट कर दिया। अब मेरे पास ये आइकन यहाँ पे आ चुका है। अब मैं जाके अपनी वेबसाइट में देखता हूँ कि क्या मुझे यहाँ पे आइकन शो भी होता है या नहीं। अब देखें यहाँ पे आइकन हमारे पास आ चुका है। ठीक है, इसी तरह मुझे कोई और आइकन चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ से चाहिए सेटिंग्स का कोई आइकन चाहिए। ठीक है, ये सेटिंग्स आ रही है, एंटर करता हूँ। मुझे कोई और आइकन आइकन चाहिए, सेटिंग्स के लिए कोई आइकन चाहिए। तो अब यहाँ पे देखें, मैं देखता हूँ कौन सा आइकन चाहिए मुझे, ये वाला आइकन चाहिए या ये चाहिए। इस पे क्लिक करना है आपने, सिंपल क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से कॉपी HTML पे क्लिक करना है, HTML कॉपी हो जाएगी। वापस जाना है, जहाँ पे भी पुट करना है इस आइकन के बाद, फॉर एग्जांपल ये आइकन आप रखना चाहते हैं तो पेस्ट करें। वापस जाएं अपने वेबसाइट में, तो आपका आइकन क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा यहाँ पे। ये देखें नेक्स्ट आइकन भी शो हो गया। इसी तरह आपको गूगल का आइकन चाहिए, कोई भी एनी आइकन चाहिए, आप इजीली यहाँ से क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। क्लियर है सबको ये चीज? जी सर। जी सर। ओके। अब बच्चे आप सब लोगों ने ऐसा करना है, क्योंकि आगे थोड़ा सा काम अब जो है CSS एडवांस फॉर्म में हम ऐसा ऐसा मूव होने जा रहे हैं। मेक श्योर करना, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फिर अगर कोई बच्चा रह गया तो फिर क्या होगा, वो ड्रॉप आउट हो जाएगा, वो फिर अगले बैच के साथ क्या होगा, स्टार्ट होगा। और जो बच्चे रेगुलर क्लासेस अटेंड नहीं करेंगे तो उनके साथ भी यही होगा कि वो उनको ड्रॉप आउट कर लिया जाएगा। हमारे साथ एक भी बच्चा चलेगा तो हमने उसको भी लेके चलना है, क्योंकि हमने उसको फुल स्टैक डेवलपर बना के मार्केट में लाना है। ठीक है, तो मेक श्योर करना है कि क्लासेस भी अटेंड करनी है मस्ट। नहीं करनी तो मैंने जिस तरह से आपको दोबारा आज कह रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि बार बार कह जाएं या बार बार आपको मैसेज किया जाए कि आपने क्लास अटेंड नहीं की या ये वो। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आप क्लास अटेंड नहीं कर रहे थे तो सर को मैसेज करें कि सर हम क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे, हमारा ये इशू है या आज ये इशू है, तो हमारी क्लास रीशेड्यूल करवा दी जाए, या आज हम नहीं अटेंड करेंगे, हम रिकॉर्डेड लेक्चर आज ले लेंगे, इस वजह से हम नहीं ले रहे। ठीक है, तो ये कुछ थोड़ी सी आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करनी है और सर को ये मैसेज आपने खुद किया करना है। ठीक है, ओके सर, थैंक ओके, अल्लाह हाफिज। किसी का कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, हरीश अगर आप यहीं पे हैं तो काइंडली स्क्रीन शेयर करके मुझे लेआउट्स तो चेक करवा दें, आपने बना लिए कंप्लीट।